देखिए ऐसा है, उन पे पुराना मामला दर्ज है और वो प्रो क्लेम ऑफेंडर जो है ऑलरेडी थे। और मुझे लगता है भी आप जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया तो डेफिनेटली ये तो कानून अपना काम कर रहा है, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई अलग से टिप्पणी करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जो भी अक्यूज़्ड है स्वाभाविक तौर पर कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। हाँ, उनकी क्या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट कितनी है, किस तरीके से है, वो तो अब कानून और ऑनरेबल कोर्ट्स फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है जल्दी उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। सर, लालजी सिंह भुल्लर के मामले में विपक्ष कह रहे हैं कि कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ये कत्ल है, ये आत्महत्या नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, कानूनी कार्रवाई क्या सही रूप से हो पाएगी? देखिए, जो FIR गगनदीप रंधावा जी के परिवार ने दर्ज कराई है उसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है, कोई लिहाज नहीं हुआ। और डेफिनेटली लालजीत भुल्लर जी पर जिस तरीके के इल्ज़ाम हैं तो वो तो मुझे लगता है भी किसी भी तरीके से उनको कोई रिलैक्सेशन या उनसे कोई किसी तरीके का लिहाज नहीं किया जा सकता। और लिहाज मुझे लगता है जो उस परिवार की जो उनके साथ हुआ है और गगनदीप रंधावा जी जिस तरीके से गए हैं वो तो बहुत ही दुखद है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो ना पूरी होने वाली कमी है और हमारी परिवार के साथ संवेदना है। और इसलिए मुझे लगता है भी पंजाब सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कोई लिहाज नहीं किया फ्रॉम द फर्स्ट डे से। कानूनी कार्रवाई भी हुई, अरेस्ट भी हुई, मिनिस्ट्री से ही बाहर किया। और आने वाले समय में जो भी आदमी गगनदीप रंधावा जी की मौत के लिए, दुखद मौत के लिए जिम्मेवार होगा, वो सब पे कानूनी कार्रवाई सख्त होगी। ये बड़ा इंश्योर कर रहा हूँ मैं आपके सामने। एक बड़ा सवाल सर, सुनील कहा कि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से पहले भगवंत मान सीएम ने, पंजाब ने कांग्रेस के एक बड़े नेता को फ़ोन किया, उनको धमकाया, उनका अपमान किया। मैं जल्दी उसका खुलासा करूँगा। चलो वो तो वो साहब ही बता सकते हैं किसको धमकाया, क्यों धमकाया, कहाँ धमकाया, धमकाया या ना धमकाया। लेकिन ये एक मैं बात जरूर कहना चाहूँ इस मौके पे, जब एक कॉम्पिटेंट IPS ऑफिसर ने सुसाइड किया था हरियाणा कैडर के, तो मैं भी उनके परिवार में जाके आया था मुख्यमंत्री जी के आदेश से और संवेदना प्रकट करके आए थे। तो उस IPS ऑफिसर के परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला। इवन उनके परिवार के लोगों को अभी तक हरियाणा की पुलिस जो है परेशान कर रही है। तो भाजपा का जो दोहरा मापदंड है वो भी साबित होता है। तो जाखड़ साहब वो तो बोलते नहीं है। हमने तो देखिए लालजीत भुल्लर जी पे जो आरोप हैं वो तो कभी भी माफ़ नहीं किए जा सकते और ना हम कोई कमी छोड़ेंगे। लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जो हरियाणा IPS ऑफिसर ने सुसाइड किया था उनके परिवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जाखड़ साहब इसकी भी डिमांड करें। और कल आपने महंगाई का मुद्दा भी उठाया और आज मीटिंग भी की जा रही है, जो जानकारी मिल रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात जो अमेरिका, ईरान, इजराइल की लड़ाई है उसमें हमें पार्टी बनने की ज़रूरत नहीं थी। फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने गलती की, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इजराइल जाना नहीं चाहिए था। और ये अमेरिका कौन होता है हमको डिक्टेट करने वाला? आज ट्रेड पॉलिसी से लेकर फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क की अमेरिका डिसाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री जी दें ना। इस तरीके से जब हालात बदतर होते जा रहे हैं तो अब अपोजिशन का और तमाम ऐसी बातें कि देश मुश्किल में, अरे भैया देश तो आपने मुश्किल में डाल दिया। इतना पुराना अलाई ईरान हमारा, हम उसके अगेंस्ट क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? और जिस रोल को अदा भारत ने करना था, आज अगर भारत न्यूट्रल होता तो आज इस लड़ाई को ख़त्म करने में हम बेहतर रोल अदा कर सकते थे। वो रोल पाकिस्तान जैसा, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, फाइनेंशियली ख़त्म हो चुका है, वो मुल्क कर रहा है और हम बाहर बैठे। पूरी तरीके से फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हुई है, कूटनीति हमारी फेल हुई है। और सबसे जो मुश्किल दौर आने वाला है, हमारे लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार जिम्मेवार है। जहाँ तक अपोजिशन का सवाल है, तो हम लोग तो जब भी, ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि हमारे देश पे अगर मुश्किल आती तो हम तो खड़े हैं। लेकिन सरकार अब जो बात जो शुरुआत कर रही है, ये तैयारियां आज से 2 महीने पहले की होती तो आज हालात बेहतर होते।